नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार थम गया है और आपको बता दें जिसका डर था वही आखिरी में हो गया है। कहने का मतलब ये है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू की जो प्रचार गाड़ी थी उसमें से शराब बरामद हो गई है। कब? जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। अब इसी पर बातचीत करेंगे और उसी के साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किसका माहौल बिहार में अच्छा चल रहा है। हमारे साथ में कुछ पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहले हमारे साथ में है एलबी भाई हैं, लोक बंधु लाइव के चीफ एडिटर हैं। बताइए भाई कि मतलब किसका माहौल अच्छा चल रहा है, उनकी जिस तरीके से वीडियोस भी सामने आ गई हैं, बीजेपी के खिलाफ वीडियोस हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने थे। एक तरफ कहीं जो विपक्ष कहा जाता है इंडिया गठबंधन है, उसने कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से प्रचार में अपने पूरे प्रचार में बड़ी बड़ी जनसभाओं में भी मुद्दे से कहीं चीजें भटकने नहीं दी। जो बिहार की हार्ट टचिंग मुद्दे हैं, हार्ट टचिंग का मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ा जैसे पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जो जातीय भेदभाव का मुद्दा है। ये तमाम चीजें जो वहाँ पर भारतीय इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों या जो भी बड़े चेहरे वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मुद्दे को नहीं भटकने दिया। जनता के बीच में वो नैरेटिव बना के रखा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मैनिपुलेट करना चाह रही थी, कहीं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तमाम तरीके से ऊंच नीच के नाम पर वहाँ पर भेदभाव का राजनीति करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। और तमाम जहरीले बोल भी आपने सुना हो, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, हेमंत विश्व शर्मा का बयान आया, वहाँ पर सम्राट चौधरी का बयान आया। तो ये सब चीज़ें बिहार की जनता ने बखूबी नोटिस किया, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार 20 साल से वहाँ पर एनडीए गठबंधन और जेडीयू की मिलीजुली सरकार वहाँ पर चल रही है जी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसको मैनिपुलेट करती है। बिहार में तमाम उसके पहले के मुख्यमंत्री वहाँ पर राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद जी की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार थी, उसको जंगल राज के रूप में बताया। और अभी जिस तरीके से तमाम आप हालिया कुछ सालों की घटनाएं देखेंगे, अभी बीच चुनाव में आपने देखा किस तरीके से अनंत सिंह जो जेडीयू के साथ में है और वहाँ के बड़े माफिया कहे जाते हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, उन्होंने दुलार चंद यादव को मोकामा में गोली मार दी। अब ये जो पूरा चुनावी माहौल बना, ये जिस तरीके से वहाँ की जनता ने समझा, ये चीज का तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि बिहार की जनता इस बार बिल्कुल समझदारी का परिचय देते हुए कहीं भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाने की और हिंदू मुसलमान करने की, पूरे तरीके से उसके इरादे पर पानी फेरती हुई नजर आई बिहार की जनता। एलवी भाई, सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मानी जा रही है पहले चरण में वो है छपरा की सीट। छपरा की सीट पे आपको क्या लग रहा है? खेसारी लाल यादव ने पहले ही कहा था पूरा मंत्रिमंडल हम छपरा में बुलाने वाले हैं, जो बिहार का चुनाव होने वाला है वो छपरा में ही होने वाला है। ठीक वही सब देखने को मिलता है, स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, तमाम बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, नेता जाते हैं भाजपा की तरफ से रैली करने। अब उसके बाद में आपको पूरा माहौल वहाँ का जमीनी स्तर पर क्या लग रहा है? खेसारी लाल यादव ने मजबूती बना ली है या फिर मोदी मैजिक वहां पर चलने वाला है? देखिए, मैं बात करूं अगर खासकर छपरा की ही बात कर लूं, तो जिस तरीके से बिहार में खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग है, अखिलेश यादव जी की फैन फॉलोइंग है। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वहां पर किस तरीके का 50 करोड़ दे दूं, 500 करोड़, मतलब तमाम तरीके के जुमले जो वहां पर फेंक के आए थे, काम नहीं हुआ ना। और छपरा जैसे जो छपरा की पब्लिक है वो भी तो ये समझ रही है ना कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या वादा किया था और हमको क्या देने को कहा था और क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से खेसारी लाल यादव वहाँ के बड़े स्टार हैं, भोजपुरी भाषा के स्टार हैं, और उनके ऊपर जिस तरीके से जहरीले बोल जिसने भी बोले, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर हेमंत विश्व शर्मा हो, तमाम लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं वो छपरा की जनता को कहीं से भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ चीजें दिल से आदमी सोचता है और बिहार की जनता दिल से सोचती है। तो वहाँ पे और उसके दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं बात करूंगा अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने पूरे बिहार में टहल टहल के उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उन्होंने खेसारी लाल यादव को छोटा भाई बोला है। भाई, अखिलेश यादव जी जितना बड़ा नेता है, राष्ट्रीय लेवल का नेता, बहुजनों की इतनी बड़ी आवाज, अगर खेसारी लाल यादव को छोटा भाई बोल रहा है तो ये मामूली बात नहीं है। अब इसके आगे अगर कोई बात कहते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो उनका ये बोल देना ही
बहुत कुछ कहता अपने आप में। चलिए, कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो भाजपा और जेडीयू की स्थिति है, जो एनडीए अलायंस की स्थिति है, उसकी मतलब डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। अभी हमारे साथ में कुछ और पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ में लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, बताइए आपने क्या देखा है बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले, किसका माहौल अच्छा दिख रहा है? जैसा कि अभी आपने बताया ही कि खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव जी जैसे बड़े सेलिब्रिटी, बड़े चेहरे जो राजनीतिक जगत में दिखाई दे रहे हैं, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि पहले चरण में कहीं ना कहीं आरजेडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और आप आज ही एक वीडियो आया है, मैं आपके दर्शकों को दिखा दे रहा हूँ। ये जीतन राम मांझी के प्रत्याशी की गाड़ी है, प्रचार गाड़ी है, उसमें से शराब निकली है और इसका एक गलत इफेक्ट जाएगा और वहाँ की महिलाओं के बीच एक संदेश गया है। जिन महिलाओं ने ये शराब से तंग आकर नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा कि आप शराबबंदी करवाइए, इसमें बच्चे और सब घर बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उन महिलाओं के बीच जाएगा जो अभी 10,000 पाई थी, जो खुश थी मोदी जी के कार से, और उसमें जो है कि अब ये गलत इफेक्ट जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो जो आखिरी चाल थी, मतलब शराबबंदी के नाम से बिहार जाना जाता था, नो शराब करके, अब वही मतलब आखिरी चाल भाजपा जेडीयू की तरफ से मतलब चल दी गई। जी बिल्कुल। और इसमें अब एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो भाजपा जंगल राज का वो कह रही थी, उसमें अपने मतलब जो जंगल राज कह रही थी, अब उसका एक्सपोज वो हो गया है एक तरह से। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अभी नितिन जी हैं, नितिन जी से भी हम बात करेंगे, युवा पत्रकार हैं। आपकी तो पैनी नजर बनी हुई है लगातार बिहार में, आपको क्या लग रहा है जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी स्थिति वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है? नितिन जी, एक वोटिंग से पहले मैं बता दूं आपको, वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे हॉट सीट आप बता रहे थे एक छपरा है। हॉट सीट प्रचार और प्रसार में छपरा थी, लेकिन सबसे हॉट सीट चुनाव में वोटिंग के समय तारापुर होगी। तारापुर होगी क्योंकि वहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा ने उनको बड़ा तोहफा देने का बात कही नीतीश कुमार को किनारे करके, क्योंकि यहाँ पर भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नीतीश कुमार को किनारे करके बड़ा तोहफा होगा उनको मुख्यमंत्री बनाना। तो हॉट सीट वो होगी और वो सीट हर हाल में भाजपा जीतना चाहेगी, जो कि समीकरण से हिसाब से कह रहे हैं कि वो सीट भाजपा हार रही है। दूसरी सीट होगी अलीनगर, क्योंकि वहाँ पर मिश्री लाल यादव का टिकट काट कर जो 7 बार से एमएलए थे मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया, वो भी सीट फंस सकती। ये हॉट सीट होंगे क्योंकि छपरा तो एक तरफा है। छपरा में तो सवाल ही नहीं कि चुनाव हो रहा है, ये तो मान लीजिए चुनाव क्लियर सीट है। तो छपरा को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी, तमाम सारे अभिनेताओं को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। निरहुआ ने तो यदुमुल्ला भी बोल दिया था खेसारी लाल यादव को। देखिए, जब एक व्यक्ति को घेरने के लिए पूरी ताकतें इकट्ठा हो जाती हैं, तब सामने वाले की ताकत का अंदाजा हो जा सकता है कि यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। वहीं आपको तभी अंदाजा लगा लेना चाहिए था जब खेसारी लाल को टिकट दिया गया था, वहीं से अंदाजा ये लगा लेना चाहिए था खेसारी तो जीतेंगे ही जीतेंगे। खेसारी अपने साथ साथ में बिहार का भी बदलाव करेंगे। बिहार में खेसारी लाल यादव की वजह से तेजस्वी यादव का एक माहौल बना और तमाम सीटों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिस 18 जिलों के, जिसमें से 16 मंत्री अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 11 बीजेपी के हैं, उसमें 5 जेडीयू के हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो राघवपुर से तेजस्वी यादव हो गए, छपरा से हो गए खेसारी लाल यादव, और महुआ भी इंटरेस्टिंग सीट होगी क्योंकि तेज प्रताप की जलवा वहाँ पर बरकरार। और ये चुनाव जो भी ये भी मान लीजिए महुआ भी तेज प्रताप अपनी पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरी चीज़ 121 सीटों में मैं आपको बता रहा हूँ 70 से 75 प्लस सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि अब की सरकार बदलनी है। जितना हम लोगों ने कवर किया, हमें लगता है कि वहाँ सरकार बदलनी तय है। नितिन जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, मोदी मैजिक हर स्टेट में, चाहे पूरे लोकसभा का चुनाव हो चाहे किसी स्टेट का चुनाव हो, मोदी मैजिक बिहार में कितना असर करने वाला है? अगर मोदी मैजिक की बात करें, अगर मोदी मैजिक असर करता तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये नहीं डालने पड़ते। अगर मोदी मैजिक काम करता तो 500 रुपये और साड़ी नहीं भेजनी पड़ती भाजपा को। अगर मोदी मैजिक काम करता तो फिर घर घर दारू नहीं भेजनी पड़ती। अगर मोदी मैजिक काम करता, अगर मोदी मैजिक काम करता तो 5 से 7 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ डेरा नहीं डालते। 200 मंत्री, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरा केंद्र मंत्रिमंडल भाजपा का बिहार में पड़ा, तो फिर ये मोदी मैजिक की बात करना यहाँ पर बेवकूफ़ी है। अगर आपको नहीं समझ में आना है तो आपको पत्रकारिता छोड़कर
मूर्खता का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात हमारे हमारे जो पत्रकार साथी हैं नितिन जी, इन्होंने बड़ी बात कह दी है और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं उनकी भी हालत ख़राब हो गई है और मैथिली ठाकुर की तो मतलब पहले से ही हालत उन्होंने कहा था कि ख़राब है। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमारे साथ में कुछ पत्रकार साथी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो पहले चरण का चुनाव है उससे पहले कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा अलायंस ज़्यादा मजबूत है, आपके साथ में हमारे सारे साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन बिहार में ज़्यादा मजबूत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।